हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक बार हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 में। और हम लोग पढ़ रहे थे फ्रेंड, झारखंड सार संग्रह का इतिहास पर चल रहा था हमारा चैप्टर 11 झारखंड में जनजातीय विद्रोह। हमारा चैप्टर 11 चल रहा था फ्रेंड, झारखंड सार संग्रह का उड़ान पब्लिकेशन का चैप्टर 11 झारखंड में जनजातीय विद्रोह। तो उसमें फ्रेंड बहुत सारे भाग है। तो आज हम लोग दो विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे सरदारी आंदोलन और दूसरा पढ़ेंगे फ्रेंड सपाहोर आंदोलन। पहला क्या है सरदारी आंदोलन, उसका बाद पढ़ेंगे सपाहोर आंदोलन। तो चलिए फ्रेंड, पहला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें से किस आंदोलन को मुल्की या मिल्की का आंदोलन भी कहा जाता है? तो कौन सा आंदोलन को कहा जाता है फ्रेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदारी आंदोलन को। सरदारी आंदोलन को मुल्की या मिल्की आंदोलन भी कहा जाता है। मुल्की या मिल्की का तात्पर्य है फ्रेंड, उसमें मुल्की या मिल्की का तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, मातृभूमि जमीन। मातृभूमि जमीन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सरदारी आंदोलन लगभग कितने वर्ष तक चला? ये जो हमारा सरदारी आंदोलन जो हुआ था फ्रेंड, ये लगभग कितने वर्ष तक चला था? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कि आप कितना तैयारी कर रहे हैं, आपका तैयारी कैसा है। तो सरदारी आंदोलन लगभग कितने वर्ष तक चला था फ्रेंड, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, अब 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, सरदारी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? ये जो सरदारी आंदोलन हुआ था फ्रेंड, इसका प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा जनजातियों का शोषण, ऑप्शन बी है जमींदारों द्वारा जनजातियों को उनकी सरदारी से वंचित किया जाना, या ऑप्शन सी जमींदारों द्वारा जनजातियों से अधिक भू राजस्व वसूल जाना, या ऑप्शन डी अंग्रेजों द्वारा जनजातियों के सांस्कृतिक कार्यकलापों में हस्तक्षेप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जमींदारों द्वारा जनजातियों की उनकी सरदारी से वंचित किया जाना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न की बात करें फ्रेंड, सरदारी आंदोलन किया गया मुख्यतः, सरदारी आंदोलन किया गया मुख्यतः कोल सरदारों के द्वारा या संताल सरदारों के द्वारा या दोनों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, कोल सरदारों के द्वारा यह सरदारी आंदोलन किया गया था कोल सरदारों द्वारा। अब 6 नंबर प्रश्न क्या है फ्रेंड, सरदारी आंदोलन को किस अन्य जनजाति का भी समर्थन प्राप्त था? मतलब ये सरदारी आंदोलन जो था फ्रेंड, उसमें बहुत सारे जनजाति था, तो अन्य किन जनजाति की समर्थन प्राप्त था? मुंडा का भी, उराव का भी, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, दोनों। देखिए, मुंडा का भी समर्थन प्राप्त था और उराव का भी समर्थन प्राप्त था। मुंडा का भी था और उराव का भी था, इसलिए ऑप्शन सी दोनों। अब अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड, 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, सरदारी आंदोलन को इसके उद्देश्यों के आधार पर कितने चरणों में विभाजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। अब 8 नंबर सवाल क्या पूछा है फ्रेंड, सरदारी आंदोलन का पहला चरण संचालित हुआ था। यहाँ पे उसका टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है फ्रेंड, ये आया है आपका संचालित, संचालित हुआ। सरदारी आंदोलन का पहला चरण संचालित हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, 1858 से लेकर 81 के बीच। 1858 से लेकर 81 के बीच। अगला सवाल है फ्रेंड, सरदारी आंदोलन के पहले चरण किस रूप में संचालित हुआ? यह सरदारी आंदोलन जो है फ्रेंड, इसका पहला चरण किस रूप से संचालित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमि आंदोलन के रूप में। भूमि आंदोलन के रूप में। सरदारी आंदोलन का दूसरा चरण संचालित हुआ, यह सरदारी आंदोलन का दूसरा चरण कब संचालित हुआ था फ्रेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1881 से 1890। 1881 से 1890, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सरदारी आंदोलन के दूसरे चरण किस रूप में संचालित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, आंदोलन के रूप में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, सरदारी आंदोलन का तीसरा चरण संचालित हुआ, सरदारी आंदोलन का तीसरा चरण कब संचालित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, 1890 से 95। 1890 से 1895, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब 13 नंबर सवाल क्या है फ्रेंड, सरदारी आंदोलन के तीसरे चरण किस रूप में संचालित हुआ था? यह सरदारी आंदोलन जो है फ्रेंड, तीसरे चरण ये कब संचालित हुआ था, किस रूप में संचालित हुआ था? भूमि आंदोलन के रूप में, पुनः स्थापन आंदोलन के रूप में, राजनीतिक आंदोलन के रूप में, या सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, राजनीतिक आंदोलन के रूप में। राजनीतिक आंदोलन के रूप में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, भूमि आंदोलन के रूप में संचालित सरदारी आंदोलन के प्रथम चरण का उद्देश्य था? क्या पूछा है, भूमि आंदोलन के रूप में संचालित
सरदारी आंदोलन के प्रथम चरण का क्या उद्देश्य था? तो अपनी भूमि की रक्षा करना, या अपनी हड़पी गई भूमि को वापस पाना, या अपनी भूमि का विक्रय करना, या अपनी भूमि को बिकने से बचाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अपनी हड़पी गई भूमि को वापस पाना, अपनी हड़पी गई भूमि को वापस पाना। अगला सवाल है, सरदारी आंदोलन का पहला चरण किस स्थान से शुरू हुआ था? यह सरदारी आंदोलन जो शुरू हुआ था फ्रेंड, पहला चरण कौन सा स्थान से शुरू हुआ था? चार ऑप्शन है आपके सामने, छोटा नागपुर खास, या सोनपुर, या सिंहभूम, या हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, छोटा नागपुर खास। छोटा नागपुर खास से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अगला प्रश्न है आपका, सरदारी आंदोलन के प्रथम चरण के व्यापक प्रसार को देखते हुए इनमें से किस व्यक्ति को भूहरी कास्त के संरक्षण की जिम्मेदारी प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल लोकनाथ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। लाल लोकनाथ के संरक्षण के आधार पर सरकार द्वारा इनमें से कौन सा कानून लागू किया? क्या पूछा है फ्रेंड? लाल लोकनाथ के संरक्षण के आधार पर सरकार द्वारा इनमें से कौन सा कानून लागू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, लाल लोकनाथ के संरक्षण के आधार पर किस वर्ष छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट को लागू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, 1869। अब 19 नंबर सवाल क्या है फ्रेंड, 1869 ईस्वी में लागू किए गए छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट में इनमें से कौन सा एक प्रमुख प्रावधान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। पिछले 20 वर्षों में रैयतों से छीनकर बेची गई भूहरी वहां इस भूमि को वापस लौटाना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 20 नंबर सवाल क्या पूछा है फ्रेंड, छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट में इनमें से किस जमीन की बंदोबस्ती का प्रावधान नहीं किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए, कोड़कर में भी नहीं किया गया था, और राजहंस में भी नहीं किया गया था, और खूट कट्टी में भी नहीं किया था। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा मिलान सही है? क्या पूछा है फ्रेंड, इनमें से कौन सा मिलान सही है? तो देखिए, राजहंस राजाओं की जमीन, हाँ फ्रेंड ये मिलान तो सही है। कोड़कर सदानों की जमीन, हाँ ये भी मिलान सही है। खूटकट्टी मुंडाओं की जमीन, हाँ फ्रेंड खूटकट्टी जो था ये खूटकट्टी जो था ये आपका मुंडाओं की जमीन का ही था। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तीनों मिलान ही सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है फ्रेंड, सरदारी आंदोलन के दूसरे चरण का उद्देश्य था। यह सरदारी आंदोलन दूसरे चरण जो शुरू हुआ था फ्रेंड, उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने पारंपरिक मूल्य को पुनः स्थापित करना। अपने पारंपरिक मूल्य को पुनः स्थापित करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, सरदारी आंदोलन का विलय इनमें से किस आंदोलन में कर दिया गया था? सरदारी आंदोलन का विलय इनमें से किस आंदोलन में कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिरसा आंदोलन। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड सपाहोड़ आंदोलन। अब पढ़ेंगे सपाहोड़ आंदोलन और सरदारी आंदोलन। अगर फ्रेंड आप दोनों का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप झारखंड स्टडी 99 पर ज्वाइन हो जाइए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है फ्रेंड झारखंड स्टडी 99। वहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएंगे दोनों आंदोलन का, सपाहोड़ आंदोलन का और सरदारी आंदोलन का। इससे पहले भी फ्रेंड हम लोग झारखंड का इतिहास से झारखंड सार संघर्ष का जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाए हैं उस सारे का पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप झारखंड स्टडी 99। तो चलिए फ्रेंड अब पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर फ्रेंड आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप फ्रेंड आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके झारखंड जीके का सारे क्लास देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है फ्रेंड, सपाहोड़ आंदोलन कब संचालित हुआ था? ये सपाहोड़ आंदोलन जो है फ्रेंड ये कब संचालित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1870 ईस्वी। 1870 ईस्वी को सपाहोड़ आंदोलन संचालित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सपाहोड़ आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? सपाहोड़ आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल हेब्रम। अगला प्रश्न है आपका, सपाहोड़ का अर्थ क्या है? यह सपाहोड़ आंदोलन जो है फ्रेंड इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ की बात करें फ्रेंड तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंह बोगा के प्रति
समर्पण, सिंहभोगा के प्रति समर्पण। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, लाल हेब्रम ने सफाहोड़ आंदोलन में शामिल लोगों को क्या मंत्र दिया था? ये लाल हेब्रम जो था फ्रेंड, ये सफाहोड़ आंदोलन में शामिल लोगों में क्या मंत्र दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम नाम। कौन सा मंत्र दिया था? राम नाम, राम नाम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लाल हेब्रम ने आदिवासियों को किस कार्य से रोका? लाल हेब्रम ने आदिवासियों को किस कार्य से रोका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मांस मदिरा के सेवन से। मांस मदिरा जो सेवन करता था उसी को रोका था। लाल हेब्रम ने आदिवासियों को कार्य रोका था। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अगला नंबर प्रश्न क्या है फ्रेंड? सफाहोड़ आंदोलन के जनक लाल हेब्रम ने आदिवासियों को किस बात हेतु उपदेश दिए थे? कृषि विकास करने हेतु ये उपदेश गलत है। जंगलों की रक्षा हेतु ये भी उपदेश गलत है। अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुटता भी उपदेश गलत है। अब डी नंबर क्या है फ्रेंड? डी नंबर धार्मिक एवं चारित्रिक उत्थान हेतु। हाँ, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। धार्मिक एवं चारित्रिक उत्थान हेतु, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब 7 नंबर प्रश्न क्या है फ्रेंड? लाल हेब्रम ने संताल परगना क्षेत्र में सफाहोड़ आंदोलन के दौरान किस दल की स्थापना की थी? लाल हेब्रम ने फ्रेंड संताल परगना क्षेत्र में जब सफाहोड़ आंदोलन कर रहा था उस समय किस दल की स्थापना की थी? विश्व कल्याण दल, समाज कल्याण दल, देशोद्धारक दल, आदिवासी उत्थान दल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, देशोद्धारक दल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न की बात करें फ्रेंड, इनमें से कौन सफाहोड़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे? इनमें से कौन सफाहोड़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पगान मारंडी भी था और बंगम माझी भी था और पैका मुरमुर भी था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। तीनों का तीनों ही था, सफाहोड़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अब 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? सफाहोड़ आंदोलन का संबंध इनमें से किस जनजाति से है? सफाहोड़ आंदोलन का संबंध इनमें से किस जनजाति से है? मुंडा, उराव, खरवार, संताल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, संताल से है। सफाहोड़ आंदोलन का संबंध किस जनजाति से है? तो संथाल से है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, संथाल से है। अगर अब 10 नंबर सवाल क्या बोल रहा है फ्रेंड? सफाहोड़ आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था, ये सफाहोड़ आंदोलन जो है फ्रेंड इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? अपने सांस्कृतिक मूल्यों की अंग्रेजों से रक्षा करना, अपनी भूमि की सुरक्षा करना, या धार्मिक पवित्रता पर बल देना, या स्वतंत्रता आंदोलन की मजबूती देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, धार्मिक पवित्रता पर बल देना। धार्मिक पवित्रता पर बल देना सफाहोड़ आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो आज के क्लास को यही खत्म करते हैं फ्रेंड।